हो जाती है। वे सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, भारत के बच्चे हैं। ये वो युवक थे जिन पर पहली बार पत्थरबाजी के केस हुए थे। राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऐसा हम उनके भविष्य की खातिर कर रहे थे। उस वक्त गोदी मीडिया ने पत्थर चला रहे इन युवाओं को आतंकवादियों के समकक्ष खड़ा कर दिया था। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, तब गोदी मीडिया चुप हो गया। उनके पीछे हमला करने नहीं गया कि आपने आतंकवादियों को बच्चा कैसे कह दिया और मुकदमा कैसे वापस ले लिया। गोदी मीडिया आपको इस बार भी नहीं बताएगा कि पत्थरबाजों से किस तरह हजारों की संख्या में केस वापस लिए गए। यही नहीं, सितंबर 2017 में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि 18 साल से कम के युवक पहली बार पत्थरबाजी के मामले में पकड़े जाते हैं, उन्हें लॉकअप में नहीं, रिहैबिलिटेशन में भेजा जाए। 10,000 युवाओं के खिलाफ पत्थरबाजी के जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वापस ले लिए गए। तब के गृह मंत्री ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। गोदी मीडिया आपको यह तथ्य नहीं बताएगा और ना उन लोगों को आतंकवादी कहेगा जो बंदूकें लेकर पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चला रहे हैं। हरियाणा में पत्रकार सुशांत सिंह ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में मणिपुर पर एक लेख लिखा है। पीटीआई की खबर का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि मणिपुर के राज्य शस्त्रागार से 4,500 हथियार लूटे गए हैं। हथियारबंद समूहों के पास 6 लाख गोलियां हैं। सुशांत सिंह सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर में भी इतने हथियार आतंकवादियों के पास नहीं हैं, मगर मीडिया इन बातों को रूटीन की तरह ले रहा है। सैकड़ों की संख्या में AK-47 मशीन गन, इंसास राइफल लूटे गए हैं। राज्य शस्त्रागार से इन हथियारों की लूट हुई है। इस तरह की घटना तो पहले कभी नहीं सुनी गई। इसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं है। देखिए, मणिपुर में जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक करीब 4,500 से ज्यादा हथियार जो पुलिस की आर्मरीज हैं, जहां पर पुलिस के पास वो हथियार थे, वो वहां से बाहर लोगों के पास गए हैं। जो मॉब्स हैं, जो लोग इन हथियारों को लेकर घूम रहे हैं, जो मितेई ग्रुप है, 95% हथियार उनके पास है। इसमें से तकरीबन 3,000 हथियार जो है वो बहुत ही खतरनाक टाइप के हथियार हैं। उसमें लाइट मशीन गन्स हैं, उसमें मोटार्स हैं, उसमें इंसास राइफल हैं, उसके अंदर सेल्फ लोडिंग राइफल्स हैं, उसके अंदर AK-47 है और इसके साथ साथ तकरीबन 6 लाख राउंड्स ऑफ एमिनेशन, जो गोलियां हैं जो इन हथियारों में जाती हैं, जो इन राइफल्स में जाती हैं, वो भी लोगों के पास बाहर है। तो ऐसी स्थिति में इस जो वायलेंस वहां पर हो रहा है उसका कम होना बहुत मुश्किल है, जब इस तरह के हथियार और इस तरह का गोला बारूद, इस तरह का असला लोगों के पास मौजूद है। अगर आप इसको कश्मीर से कंपेयर करें तो कश्मीर के अंदर तो सिर्फ 300 हथियार हैं मिलिटेंट्स के पास, और उस 300 हथियारों के अंदर भी बहुत सारे लोगों के पास तो सिर्फ पिस्तौलें हैं। AK-47 वगैरह तो बहुत कम है, पर उन 300 हथियारों वाले मिलिटेंट्स के उग्रवादियों के लिए जिस तरह से भारत सरकार, जिस तरह से भारत का गोदी मीडिया, जिस तरह से भारत की जो सैन्य बल है, उसका जिस तरह से प्रयोग होता है, उसके मुकाबले इन 4,500 हथियारों के लिए, लाइट मशीन गन, AK-47 SLRs के लिए, मोटर्स के लिए जिस तरह से सैन्य बल का उपयोग हो रहा है और जिस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व है वो जिस तरह से इस पर एक्ट कर रहा है, उससे हमको क्लियरली मालूम पड़ता है कि क्या डिफरेंस है जब एक मुसलमान बहुल इलाके में जो कि कश्मीर है और एक दूसरे इलाके में जो कि मितेई बहुल इलाका है मणिपुर का, उसमें वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ये हमको साफ तौर पर दर्शाता है कि जो ये राजनीति है ये धर्म से जुड़ी हुई है। जो यहाँ पर केंद्र की राजनीति है, ये हमको साफ तौर पर दर्शाता है कि जो भारत का जो प्रभुत्व है, जो भारत की स्टेट की जो पावर होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं यूज हो रही है कि वायलेंस को कम किया जाए, हथियारों को वापस लिया जाए। 90 दिन के बाद भी वो हथियार मणिपुर में अभी भी बाहर है। आज भी मणिपुर के बिष्णुपुर से भयंकर गोलीबारी की खबर आई है। 17 लोगों के घायल होने की खबर है। फिर से इंफाल घाटी में कर्फ्यू लगा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। पत्थरबाजों को लेकर गोदी मीडिया चिल्ला रहा है क्योंकि इससे एंटी मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है और वोट बैंक बनता है। पत्रकार हरतोष सिंह बल ने ट्वीट किया है कि अब इसे लेकर कोई विवाद ही नहीं है कि मैतेई को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। इंडिया रिजर्व बटालियन के मुख्यालय से लूटे गए हथियारों की सूची से पता चलता है कि 139 सेल्फ लोडिंग राइफल, 22,970 गोलियां, 58 सब मशीन गन, 6,437 गोलियां, 28 इंसास लाइट मशीन गन और 30,690 गोलियां लूटी गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए, मगर गोदी मीडिया को इस पर कुछ भी नहीं कहना नजर नहीं आ रहा। गोदी मीडिया हथियार लूटने वालों को लेकर क्यों नहीं हंगामा करता है, क्यों नहीं आतंकवादी करता है। हरियाणा में भी हथियार चलाने वालों के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं, मगर पत्थरबाजों के नाम से लगातार कवरेज हो रहा है और आपके मन में यही धारणा बिठाई जा रही है। यही हाल जयपुर मुंबई सुपरफास्ट में 4 लोगों को गोली मार देने वाले चेतन सिंह के बारे में दिखता है। तुरंत ही कहा जाने लगा कि मानसिक रोगी है, जबकि वह एक समुदाय के लोगों को चुनकर मारता है, खोजकर मारता है। रेलवे के अफसर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मानसिक रूप से बीमार नहीं है, मगर कोर्ट में यह बयान बदल दिया जाता है। चेतन सिंह को मानसिक रूप से बीमार बताया जाता है। 2 अगस्त शाम 7:15 बजे पीटीआई में रेलवे के प्रवक्ता का यही बयान छपा कि चेतन सिंह की समय समय पर मेडिकल जांच की गई है, उसमें कोई गंभीर एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं पाया गया, यानी मानसिक रूप से वह बीमार नहीं था। अगर उसने व्यक्तिगत स्तर पर इलाज कराया होगा तो उसने नहीं बताया। रेलवे के अधिकारियों का इसी तरह का बयान अखबारों में भी छपा है। 2 घंटे बाद इस बयान को वापस ले लिया गया। जब पुलिस ने मुंबई के बोरीवली कोर्ट में चेतन सिंह को पेश किया तो बताया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। यह बदलाव कैसे हो गया? यही नहीं, पुलिस ने कोर्ट के सामने उस वीडियो को पेश भी नहीं किया जिसमें हत्या के बाद चेतन सिंह सांप्रदायिक बातें कर रहा है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की वे धाराएं गायब हैं जिनके तहत हेट क्राइम और सांप्रदायिक अपराध आते हैं। वाय के लिए सुकन्या शांता ने इस पर रिपोर्ट की है।
आपको तय करना है कि आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं। कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है, कहीं भी यात्रा निकल सकती है, कहीं भी डीजे बज सकता है और कहीं भी हिंसा हो सकती है। हरियाणा की हिंसा से गरीब ही प्रभावित नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार और बंगाल से आकर यहां काम करने वाले लोग भागने के लिए मजबूर हुए हैं। कौन जानता है इसी बहाने भगाए जाने लगे हों। टाइम्स ऑफ इंडिया में हरियाणा पुलिस का बयान छपा है कि 2500 मजदूरों को बस में बिठाकर घर भेजा गया। क्या धर्म की आड़ लेकर हिंसा का खेल इसलिए रचा गया होगा कि यहां से ये मजदूर भाग जाएं? कई बार होता है हिंसा के इस खेल से झुग्गियों में बसे लोगों को हटाया जाता है। सिनेमा में ऐसे कई सीन मिल जाएंगे। इस लाइन पर भी सोचना चाहिए कि वहां से लोग भाग जाएंगे तो वो जमीन किसके हाथ लगेगी। ये एंगल ना भी हो तो भी गरीब की ही रोजी रोटी छिन गई है। हमें नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं के कितने बच्चे विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और साधारण परिवारों के कितने बच्चे इन यात्राओं में जाने के नाम पर बंदूक चलाने और अपराधी बनने की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। लेकिन आपको सब मालूम है, मगर आप चुप हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।